जबकि वही सत्य है। दिन रात मिथ्या संसार के बारे में व्यक्ति सोचता है। जो अपना नहीं है, मिला है, छूटेगा। जो मिला है वो छूट जाएगा, लेकिन फिर भी विवेक नहीं हो पाता है। और व्यक्ति जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, उस शरीर को व्यर्थ गंवा देता है। तो इसीलिए यहाँ जो शरीर है, शरीर की जो उत्पत्ति है, ये तो माता पिता की देन है। कहते हैं यहाँ एक दिन में शुक्र और शोणित मिल करके कलल का रूप लेते हैं। 5वीं रात्रि में वो बुलबुले जैसे बन जाते हैं। फिर 1 मास में मांस बन जाता है। 2 महीना में फिर ग्रीवा, सिर, कंधा, मेरुदंड, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों बगल, कमर, सारे अंग प्रत्यंग उसमें दिखाई पड़ जाते हैं। तीसरे मास में सैकड़ों संधियां बन जाती हैं। वो जो जॉइंट है सब संधियां। चौथे महीने में अंगुलियां आदि बन जाती है। पैर की अंगुली, हाथ की अंगुली। 5वें महीने में जो नासा छिद्र है, दोनों कान हैं, दंत पंक्ति है, जीभ है, नख आदि बनते हैं 5वें महीने में। 6ठे महीने में कानों में छिद्र बन जाता है और उसी समय मलद्वार, अंडकोश, लिंग आदि सब बनते हैं 6ठे महीने में। 7वें महीने में अंगों की जो संधियां हैं वो सब बन जाते हैं और 8वें महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग परिपूर्ण होता है। कहने का मतलब जो 5 भौतिक शरीर है 8वें महीने में परिपक्व हो जाते हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हैं। जब प्रसव होता है, वैराग्य दिखाने के लिए यहाँ बताना चाहते हैं। कहते हैं, इसमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जैसे गन्ने को पेरते हैं, कभी आप गन्ना पिएंगे तो मरोड़ मरोड़ करके निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल। तो माँ के गर्भ से भी जो गर्भस्थ शिशु है बाहर आने के लिए उस प्रकार तोड़ मरोड़ करके बाहर आता है। माँ को भी कष्ट होता है और उसको भी कष्ट होता है। और इतने कष्ट होता है कि वो चेतना शून्य हो जाता है। अत्यधिक कष्ट यदि किसी को हो, अब बच्चे कभी कभी रोते नहीं तो फिर झकझोरना पड़ता है उसको, अचेत हो जाता है उस अवस्था में। तो यहाँ दिखाना ये चाहते हैं कि जो गर्भ में हम लोग आते हैं, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। जो दुख उसमें होता है उस दुख को आप बयान नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। गर्भ में आते क्यों है? कहते हैं पाप के कारण आना पड़ता है। और हम लोग सब 9 महीना 10 महीना गुजार करके आए।
आदो कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकोक्षो स्थितं मां वेणुमूत्रामिध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जाठवीरा यद यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकोक्षौ स्थितम। मैंने कुछ पाप किया था जिसके कारण माँ के गर्भ में आना पड़ा। केवल मनुष्य नहीं, अब कीड़े मकोड़े भी तो अंडे से पैदा होंगे, कोई मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, मिट्टी फाड़ करके आ रहे हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के दिखाए, पसीने से आ रहे हैं। तो किसी भी शरीर में आप जाएंगे तो उस शरीर में कष्ट होता है जब आप गर्भ से बाहर आएंगे। आदौ कर्म प्रसंगात्, पहले किसी समय कोई गलत कर्म हो गया, पापात्मक कर्म हो गया, जिसके कारण मातृकुक्षौ स्थितम मां, मां के गर्भ में मुझे आना पड़ा। अच्छा चलो आगे कोई बात नहीं, लेकिन क्या वहां सुविधा है क्या? कहते हैं वहां तो भाई विष्ठा है, मूत्र है, सब अमेध्य चीजें, अपवित्र चीजें, थोक खंकार पीप ऐसी चीजें सब। दूसरी बात चलो ये तो है ही, लेकिन फिर वहां भी आग लगी हुई है, जठराग्नि है। अब जठराग्नि हर समय ऐसे भी 98.4 जो गर्माहट हम लोगों के शरीर में रहती है, और गर्मी यदि चली गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा। कितने भी आप पकाओ भोजन, एक बार अंदर और पकाना पड़ता है। भले आप चूल्हे से भोजन को सिद्ध किए हैं, पकाए हैं, लेकिन खाने के बाद भी तो फिर अजीर्ण हो जाता है। थोड़ा अधिक चला गया, हजम नहीं होता है, तो अंदर से भी पकाना पड़ता है। तो अंदर में जठराग्नि नित्य निरंतर जलती रहती है। अच्छा, वो जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि के ताप जो है उस गर्भस्थ बच्चे को मिलता है, उधर उससे भी झुलस जाता है, कष्ट होता है। इधर है ही दुर्गंधी पूर्ण जगह है, आग भी लगी हुई है। कभी आप देखेंगे जो ट्रेन वगैरह में आग लग जाती है, कभी गांव में आग लग जाती है, तो उस समय पता लगता है कि जो आग के ताप है, आग की जो उष्मा है, गर्माहट है, एक पल आप वहां ठहर नहीं सकते, आप भागने के चक्कर में रहते। पहले प्राण बच जाए, बाद में विचार किया जाए। लेकिन वहां से आप बाहर जा नहीं सकते, गर्भ के अंदर आप हैं। यहाँ तो घर से आप दौड़ करके भाग जाएंगे, छलांग मार करके भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ गर्भाशय में आप ऐसी जगह पे पड़े हुए हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं वेणुमूत्र मेध्य मध्य क्वथयति नितरां,
वो कुंथन करता रहता है अंदर में, बोल नहीं सकता, हाथ पर नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी अच्छा थोड़ा मच्छर काट ले आपको तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? जबकि मच्छर भी खाने सहलाने लगता है, जब तक वो दर्द नहीं चला जाए तब तक वो सहलाता रहता है। अच्छा, माँ के गर्भ में भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। यद यद वही तत्र दुखम कथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम। इतने कष्ट होता है, उस कष्ट को कोई भी कथन नहीं कर सकता। बस आप कहेंगे कष्ट होता है। शंकराचार्य भगवान कहते मैं बता नहीं सकता, इतने कष्ट उस समय होता है। तो इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी भूल चूक हुई है आप क्षमा कर दीजिए, दोबारा मुझे गर्भ में मत भेजिए, आप अपने चरणों में मुझे ले लीजिए। तो यहाँ आप बता रहे हैं 8वें महीने में वो जो गर्भस्थ शिशु है परिपूर्णांग हो जाता है, और जब बाहर आता है तो बेहद कष्ट होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्माद जाग्रत जाग्रत। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जन्म दुख रूप है, जरा दुखम वृद्धावस्था भी दुख रूप है, वृद्धावस्था दुख रूप है। अभी हकीकत की बात बता रहे हैं, कल हम लोग देखने गए थे, और वो खाट पे पड़े पड़े उसमें टट्टी पेशाब करते हैं, और लंबे समय से पड़े। अब आप सोचो क्या स्थिति है, परिश्रम लगेगा, आप उठ नहीं सकते, टट्टी लग रही है, आप उठ नहीं सकते, और आपके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, खाट पे पड़े हुए हैं। तो वृद्धावस्था कितने कष्ट रूप है।